हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ लेबोरेटरी डाटा के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है लेबोरेटरी डाटा में? फिजिकल नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड। फिजिकल लेबोरेटरी डाटा के बारे में जानना है। तो ब्लड एनपीएन की मात्रा कितनी होती है? तो 125 से 250 मिलीग्राम परसेंटेज में होती है। सेरम में बिलिरुबिन की जांच करने पर इसकी मात्रा कितना होगा? तो 0.2 से 0.8 मिलीग्राम परसेंटेज में होगा बिलिरुबिन का सेरम में जांच करने पर। सेरम में सोडियम का जांच करने पर इसकी मात्रा कितनी होगी? तो ये 306 से 336 मिलीग्राम परसेंटेज होती है। तो सेरम में पोटेशियम की मात्रा कितनी होगी? तो ये 15 से 22 मिलीग्राम परसेंटेज, और इसकी मात्रा 3.5 से 5.6% ये μQLT की मात्रा में यूनिट में होगा। तो सेरम में कैल्शियम की जांच करने पर इसकी मात्रा कितनी होगी? तो 9 से 11 मिलीग्राम परसेंटेज में होगा। और ब्लड क्लोराइड NaCl ब्लड क्लोराइड की संख्या कितनी होगी? इसकी मान तो 450 से 510 मिलीग्राम परसेंटेज में होगा ब्लड क्लोराइड की जांच करने पर। प्लाज्मा से क्लोराइड की जांच करने पर कितनी होगी इसकी मात्रा? तो 560 से 620 मिलीग्राम परसेंटेज होगा। और प्लाज्मा बाइकार्बोनेट की जांच करने पर इसकी मात्रा कितना होगा? तो 55 से 71 मिलीग्राम परसेंटेज। और टोटल प्रोटीन की जांच करने पर इसकी मात्रा कितना होगा? तो 6 से 8 G परसेंटेज यूनिट में होगा। और एल्बुमिन की जांच करने पर इसकी मात्रा कितनी होगी? तो 3.5 से 5.5 G परसेंटेज में होगा यूनिट में। सेरम में यूरिक एसिड की जांच करने पर, तो यूरिक एसिड की जांच करने पर इसकी मात्रा कितनी होगी? तो 2.5 से 4.5 मिलीग्राम परसेंटेज में होगा। और ब्लड क्रिएटिन की संख्या कितना होगा? तो 2 से 7 मिलीग्राम परसेंटेज में होगा। और ब्लड क्रिएटिनिन की मात्रा कितनी होगी? तो 1 से 2 मिलीग्राम परसेंटेज में होगा ब्लड में क्रिएटिन की जांच करने पर। और सेरम में एल्काइलिन फॉस्फेट की जांच करने पर, सेरम से एल्काइलिन फॉस्फेट को जांच करने पर इसकी मात्रा कितनी होगी? तो 3 से 13 के यूनिट में होगा। 3 से 13 किस में होगा? तो यूनिट में इसकी मात्रा होगा सेरम में एल्काइलिन फॉस्फेट की जांच करने पर 3 से 13। और सेरम में एसिड फॉस्फेट का जांच करने पर 1 से 3 के यूनिट में इसकी भी मात्रा किस में होगा? तो यूनिट में सेरम एसिड फॉस्फेट का जांच करने पर इसकी मात्रा कितना होगा? तो 1 से 3 के। तो और SGOT की जांच करने पर कोलोरीमेटिक मेथड, तो इसकी मात्रा कितना होगा? तो 10 से 40 IU होगा। और SGPT की जांच करने पर, तो क्लोरोमेटिक मेथड, इसका भी मात्रा कितना होगा? SGPT की जांच करने पर तो ये 9 से 32 IU है। तो ग्लोबुलिन की मात्रा कितनी होगी? तो इसका मात्रा 1.5 से 3.5 G परसेंटेज में होगा। और थायमोटिवरेडिसिटी टेस्ट का मात्रा कितना होगा? तो ये 0 से 4.7 यूनिट में इसकी मात्रा होगा थायमोटिवरेडिटी टेस्ट का। और जिंक सल्फेट ट्यूबरिडिटी टेस्ट की मात्रा कितनी होगी? तो इसकी मात्रा 0 से 4.7 यूनिट में इसकी मात्रा होगा। और सेरम में एमोलेज की जांच करने पर इसकी मात्रा क्या होगा? तो 80 से 180 S यूनिट मात्रा में इसकी भी मात्रा होगा। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जांच करने पर इसमें क्या होगा? तो चिल्ड्रेन, इनऑर्गेनिक में कौन आएगा? तो चिल्ड्रेन में इसकी मात्रा कितनी होगी? तो 4 से 6 मिलीग्राम परसेंटेज में होगा। और एडल्ट में क्या होगा? तो 2.5 से 4.5 मिलीग्राम परसेंटेज में होगा। तो यही लेबोरेटरी डाटा।